मुल्की मईशत को बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। IMF का एक और प्रोग्राम दरकार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी से खिताब। बोले, IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका, कुछ दिनों तक IMF से किस्त मिल जाएगी। हमें मजीद एक प्रोग्राम चाहिए, इसका दौरानिया 3 साल तक हो सकता है। 1350 अरब रुपए मिल जाएं तो कशकोल को तोड़ सकते हैं। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम की भी शिरकत। शुरका को गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए उठाए गए इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा, अस्करी क़यादत ने SIFC की कामयाबी और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के लिए गैर मामूली काम किया। प्लेटफॉर्म के जरिए काम जारी रखेंगे। इजलास के बाद वज़ीर-ए-आज़म और चारों वज़राए आला की मुलाकात, ग्रुप फोटो जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मईशत की बहाली में भरपूर हिमायत और मुआवनत के आज़म का इजहार। कहा, मुआशी सलाहियत के मुकम्मल इस्तेमाल के लिए महफूज माहौल की फराहमी यकीनी बनाएंगे। SIFC एपेक्स कमेटी इजलास का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए एपेक्स कमेटी में इत्तेफाक राय से आगे बढ़ने पर जोर। पॉलिसीज के तसलसल और मुल्की मफाद में सख्त फैसले लेने के आज़म का इजहार किया गया। मजीद टैक्स लगाना वक्त की जरूरत है, बटन दबाकर सब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता, वक्त लगेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की गुफ्तगू। कहा, PIA की निजकारी जून तक मुकम्मल करना चाहते हैं। PIA से मुतालिक बोलियां जल्द आना शुरू हो जाएंगी। PSDP को निजकारी की तरफ ले जाना होगा। जो शोबे टैक्स नहीं दे रहे उन्हें टैक्स नेट में लाना होगा। NFC अवार्ड में तवाज़ुन लाना होगा। NFC अवार्ड का फैसला सूबों की मुशावरत से होगा। मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए लॉन्ग टर्म मंसूबे पर काम करना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की भारत के साथ तिजारती राहदारी बंद कर सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कामरी के नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अफगानिस्तान के साथ मुसल्लह तसादुम नहीं चाहते, ताकत आखिरी चाराकार है। अफगानिस्तान दुश्मन जैसा सलूक करता है तो राहदारी क्यों दे। उम्मीद है अफगानिस्तान TTP को काबू में रखने का वाहिद मुतालिबा पूरा करेगा। अफगानिस्तान मुस्तकबिल में पाकिस्तान से फौजी कार्रवाई की जरूरत को रोकेगा। हमें नुकसान पहुंचाया गया तो जवाबी कार्रवाई पर मजबूर हो जाएंगे। अफगान हुकाम TTP को हमारे साथ जंग शुरू ना करने दें, इनके इत्तेहादी ना बने। जरूरी नहीं दुनिया हमारी तारीफ करे, जो हमारे मफाद में है वही हमारे लिए काफी है। हम अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का डोनाल्ड लू के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी क़वानीन के हवाले से मुतादिद गलत फहमियाँ दिखाई दी। चाहते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हों। उम्मीद है कांग्रेस इसके लिए किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। 18 मार्च को सिर्फ दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारतीय वज़ीर दाखिला के रिमार्क्स गैर ज़रूरी और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। जम्मू कश्मीर एक आलमी सतह पर मुतनाज़िया इलाका है। साइफर के मामले पर डोनाल्ड लू का बयान झूठा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इंक्वायरी का मुतालिबा। कहते हैं असद मजीद ने डोनाल्ड लू के साथ मीटिंग का एतराफ़ और साइफर की तस्दीक की थी। उन्हीं की सिफारिश पर साइफर को डिमार्च किया गया। असद मजीद को डोनाल्ड लू के बयान का जवाब देना चाहिए। बानी PTI की रिहाई के लिए मुज़ाकिरात नहीं करेंगे, हमें अदलिया पर एतमाद है। बाबर आवान ने कहा कि डोनाल्ड लू ने तस्लीम किया साइफर झूठा है। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है तो फिर साइफर केस खत्म हो चुका। बानी PTI को रिहा किया जाए। अमरीकी ऐवान में तारीख में पहली दफा किसी साबक वजीर आजम को सर्टिफाइड झूठा उस कमेटी ने करार दिया। आर्टिकल 5 और 6 के तहत कार्रवाई की जाए। अमरीकी कांग्रेस कमेटी ने बानी PTI को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है, झूठ की बुनियाद पर असेंबली तोड़ने पर साबिक सदर का एहतिसाब होना चाहिए। कौम को गद्दार और मुहिब वतन में फ़र्क करना होगा। PTI का मकसद हुसूल इक़्तिदार है। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान बोली, अमरीकी ऐवान में भी साइफर बयानिया को झूठ कहकर मुस्तरद कर दिया गया। साइफर को बुनियाद बनाकर PTI ने अपने सियासी मकासद का तहफ़्फ़ुज़ किया। साइफर बयानिया मुल्की मफादात को दाव पर लगाने की बदतरीन मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा।
खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास आज नहीं होगा। ज़राए असेंबली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक गवर्नर का इजलास बुलाने का इक़दाम गैर आइनी है। महकमा कानून से राय मांगी गई है। अपोजिशन लीडर की इजलास बुलाने की दरख्वास्त कवायद के मुताबिक नहीं। गवर्नर को इजलास बुलाने की दरख्वास्त पर अरकान असेंबली के दस्तखत मौजूद नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी मजीद महफूज और सस्ती बनाने पर तवज्जो देने की जरूरत है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ब्रसल्स में एनर्जी समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान जौहरी तवानाई के पुरअमन मकासद के लिए दुनिया के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने को तैयार है। एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम तरजीह है। हमें साफ और सस्ती तवानाई की जरूरत है। वज़ीर ख़ारजा की न्यूक्लियर एनर्जी समिट के मौके पर तुर्क मनसब से मुलाकात। दोनों वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा तिजारत को $5 बिलियन अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने का भी अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ारत दाखिला, वज़ारत इंसदाद मुनशियात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने मुल्क भर में बिजली चोरी की रोकथाम के हवाले से वज़ीर आज़म को तफसीली आगाह किया। वज़ीर आज़म ने बिजली चोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए कहा कि बिजली चोरों से किसी किस्म की कोई नरमी न बरती जाए। IMF की एक और शर्त पूरी। FPR की टैक्स अदायगी और फाइलिंग के लिए नए सिस्टम की तफसीलात जारी। सिस्टम के तहत ताजरों को विद होल्डिंग टैक्स की अदायगी के लिए मुनफरिद नंबर हासिल करना होगा। हर ताजर का टैक्स प्रोफाइल उसी ट्रांजैक्शन सिस्टम के तहत तश्कील पाएगा। टैक्स रिकॉर्ड रखने और पड़ताल के लिए एक ही टेक्नोलॉजी सिस्टम अपनाया जाएगा। माल की पैदावारी, खरीदारी और फरोख्त का टैक्स रिकॉर्ड एक ही ऑनलाइन सिस्टम पर मॉनिटर होगा। इंतखाबी धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक। PTI वफ्द की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से इस्लामाबाद में मुलाकात। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ मुश्तरका जद्दोजहद पर इत्तेफाक। मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती और पार्लिमानी जमहूरियत के फरोग पर भी इत्तेफाक किया गया। असद कैसर की सरबराही में उमर अयूब, जुनैद अकबर और डॉक्टर अमजद खान ने मुलाकात की। बानी पीचाई की पेशावर जेल मुंतकली के लिए पार्टी मुतहरिक। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने दस्तावेजात की तैयारी का आगाज कर दिया। KP हुकूमत चीफ सेक्रेटरी के जरिए पंजाब हुकूमत को मुरासला भेजेगी। मुरासले में डियाला जेल से पेशावर सेंट्रल जेल मुंतकली की वजूहात पेश की जाएंगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी मामला उठाया। बानी PTI की वकला से तयशुदा मुलाकात क्यों नहीं कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट जेल से जवाब तलब कर लिया। तहरीरी जवाब में साथ ये भी पूछा कि बताएं बानी PTI कितने मुकदमात में अडयाला जेल में कैद हैं। उधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जमानत के केसेस में बानी PTI की वीडियो लिंक हाजिरी न लगवाने पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। 25 मार्च को जाती हैसियत में तलब। बानी पीचाई को रिलीफ मिलेगा तो वैसे ही हमें भी मिलेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ मोन इस्लाही कहते हैं, हमारे लिए जेल और FIA वाला नहीं बल्कि अलग प्लान बना हुआ है। बानी पीचाई की रिहाई के लिए ज्यादा कोशिशें नहीं हो रही। वकला की तवज्जो सिर्फ बानी पीचाई के केसेस पर होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस, टॉक शोज और हल्के की सियासत पर तवज्जो नहीं होनी चाहिए। बानी पीचाई के केसेस पर तवज्जो होगी तो जल्द नताइज सामने आएंगे। अडयाला जेल के वॉशरूम में गिरने से साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की पसलियां टूट गईं। मेडिकल रिपोर्ट इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक परवेज इलाही के सर पर बाईं तरफ नील की चोट का निशान मौजूद है। गिरने से परवेज इलाही के माथे और बाएं आंख के करीब निशान आए, बाएं बाजू पर, जबकि छाती का दायां हिस्सा भी सूजा हुआ है। परवेज इलाही के जेल में ही एक्सरे लिए गए। चेकअप पेम्स और बेनजीर भुट्टो अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स ने किया। रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने परवेज इलाही के लिए 2 हफ्ते आराम तजवीज़ किया है।
دہشت گرد اپنے مذموم مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، پاک فوج کے دلیر جوان دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار ہیں۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کی گوادر میں زخمی ہونے والے پاک فوج کے دلیر سپاہیوں کی پی این ایس شفا میں عیادت کے موقع پر گفتگو۔ کور کمانڈر کراچی نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا قوم اپنے دلیر جوانوں پر فخر کرتی ہے جو ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے سربکف رہتے ہیں۔ ان شیر جوانوں کا حوصلہ اس بات کا ثبوت ہے۔ بچے بھوکے مرنے ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اور غریب آدمی ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھا سکتا۔ روزے رکھتے ہیں، افطاری کا سامان نہیں خرید سکتے۔ گھر کا خرچہ، بجلی کے بل اور ان چیزوں میں جو ہے نا اپنا گزارا بڑا مشکل سے کر رہے ہیں۔ شام کو آٹا بھی نہیں پورا ہوتا ہمارا تو۔ رمضان کا پہلا عشرہ ختم، لیکن مہنگائی ختم نہ ہو سکی۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں مہنگائی کا راج برقرار۔ سبزیاں، پھل، گوشت سمیت ہر چیز عوام کی پہنچ سے باہر۔ پیاز 280 روپے، ٹماٹر 180 روپے اور شملہ مرچ 370 روپے کلو میں فروخت۔ گوشت کی بھی مہنگے داموں فروخت جاری۔ کراچی میں کیلا 180 سے 200 روپے درجن میں فروخت ہونے لگا۔ سیب 300، خربوزہ 150، تربوز 200 روپے کلو میں بکنے لگا۔ کوئٹہ میں مٹن 2000 روپے کلو، بڑا گوشت 1200 روپے کلو ملنے لگا۔ مرغے کا گوشت بھی 600 روپے سے نیچے نہ آ سکا۔ شہری کہتے ہیں سحر و افطار میں سادہ خوراک کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ حکمران عوام کی حالت پر رحم کریں۔ ہر ایک مومن کی ماں حضرت خدیجہ طاہرہ، عابدہ ساجدہ زاہدہ، عزت مآب عظمتوں کا ہے نشان حضرت خدیجہ طاہرہ۔ 92 نیوز کی ہر دل عزیز رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن جاری۔ رمضان المبارک کے 10ویں روز کا موضوع تھا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور عصر حاضر کی خواتین۔ ممتاز اینکر جنید اقبال، مفتی فاروق القادری، ڈاکٹر عقیل احمد اور ڈاکٹر طاہر حمید تنولی کی سیر حاصل گفتگو۔ قاری ظفر علی سیالوی نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ معروف نعت خواں حافظ محمد ارشد نقشبندی و ہم نواؤں اور ساجد علی ساجد نے خوب سما باندھا۔ مدینہ منورہ میں زائرین کے لیے بڑی خوشخبری، مسجد نبوی اور مسجد قباء کے درمیان بس سروس شروع کر دی گئی۔ منصوبے سے مقامی شہریوں کو بھی فائدہ، زائرین کے ساتھ مختلف اسٹیشنز تک رسائی آسان ہو گئی۔ مدینہ بس منصوبے کا اہم مقصد رمضان میں سڑکوں پر گاڑیوں کا رش اور آلودگی کم کرنا ہے۔ زائرین اور علاقہ مکینوں کی سہولت بھی منصوبے کا اہم پہلو۔